सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इस शाम में परमेश्वर ने हमें दिन भर संभाल के रखा। आज इस शाम में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, यदि आप किसी भी दुख में हैं, किसी भी परेशानी में हैं, किसी भी समस्या में हैं, आप हमारे साथ सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल हो। निश्चय परमेश्वर इन दुखों से, इन परेशानियों से आपको छुटकारा देंगे। और मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमारे चैनल को सपोर्ट किया, जिसकी वजह से सब्सक्राइब हमारे सही बढ़ गए हैं और हमारा वॉच टाइम कम चल रहा है। तो आपसे निवेदन है कि आप वॉच टाइम बढ़ाने में भी हमारी सहायता करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें। इस शाम में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, यदि आप दुखों में हैं, परेशानियों में हैं, चिंताओं में हैं, तो आपको डरना नहीं है। आप बिल्कुल भी निराश ना होए, बिल्कुल भी परेशान ना होए, बल्कि आपको ऐसे काम करने हैं जो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। इन दुखों में, इन संकटों में आपको क्या करना चाहिए, आइए हम एक वचन से जानेंगे। और वचन में जाने से पहले पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आज का वचन हो वो मेरे लिए हो। पिता परमेश्वर, आज का वचन हो वो मेरे लिए हो। आज का वचन हो वो मेरे लिए हो। भजन संहिता 50 और उसकी 15 आयत। संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि संकट के दिन तू मुझे पुकार। जब तेरे जीवन में दुख हो, जब तेरे जीवन में संकट हो, समस्याएं हो, तो उस संकट के दिन तू मुझे पुकारना, तू मुझसे प्रार्थना करना और तू मेरे करीब आना। और उस समय, उन परेशानियों के समय मैं तेरी प्रार्थनाओं को सुनूंगा और तुझे मैं उस संकट से छुड़ाऊंगा, उन परेशानियों से, उन दुखों से छुड़ाऊंगा। तुझे उन दुखों से, उन मुसीबतों से, उन संकटों से मैं छुटकारा दूंगा और उन समस्याओं से तुझे मैं बाहर निकाल दूंगा। तेरे लिए मैं मार्ग बनाऊंगा। तेरे लिए मैं जो बंद दरवाजे हैं उन्हें खोल दूंगा। परंतु ऐसा कब होगा? ऐसा जब होगा, परमेश्वर का वचन कहता है, जब तू मुझे संकट के दिनों में पुकारेगा। जब वो आप परेशानियों में है, दुख में है, चिंताओं में है, तो आपको परमेश्वर को पुकारना है, परमेश्वर के सम्मुख जाना है, परमेश्वर से प्रार्थना विनती करना है। तब मैं तेरी सहायता करूँगा। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, एक परमेश्वर ही है जो ना तो कभी हमें छोड़ेगा और ना कभी त्यागेगा, बल्कि संसार के अंत तक हमारे साथ रहेगा। इसलिए आपको संसार के लोगों से सहायता नहीं मांगनी है, संसार के लोगों के सामने नहीं रोना है, संसार के लोगों के सामने नहीं गिड़गिड़ाना है। आपको परमेश्वर के सम्मुख जाना है, जो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है, असंभव को संभव करने की सामर्थ्य रखता है। उसके सामने आपको गिड़गिड़ाना है, अपने घुटनों को टेक के उससे मांगना है, उन संकटों से छुड़ाने के लिए प्रार्थना विनती करनी है। तो देखना मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको परमेश्वर उन संकटों से निकालेगा, आपके लिए मार्ग बनाएगा, आपको हर दुख परेशानियों से निकालेगा। परमेश्वर आपके जीवन में आश्चर्य कर्मों को करेगा। मैं आशा करती हूँ परमेश्वर के इस वचन को पढ़े जाने और सुने जाने के लिए परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हो स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। हृदय से परमेश्वर आपका आदर और सम्मान करते हैं। आप इसके योग्य हैं, आप सम्मान के योग्य हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमें अपना बेटा और बेटी बनाया। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपने हमारे पापों को धोकर हमें पाक और साफ किया। थैंक यू जीसस, थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए। प्रभु जी, आपने हमसे ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए कुर्बान कर दिया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो यहोवा परमेश्वर। सच में परमेश्वर, आप हमसे प्रेम करते हैं और परमेश्वर हमें भी अपने जैसा बनाइए।
हमें भी अपने जैसा प्रेम करने वाला बनाइए, दीन बनाए, नम्र बनाए। और परमेश्वर हम प्रार्थना विनती करते, जितने भी भाई बहन हैं प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, हर एक के हृदय को बदल दें प्रभु। दीन और नम्रता उनके मनों में, इनके हृदयों में लाएं परमेश्वर, ताकि प्रभु हम आपके बेटे और बेटी आपके जैसे कहलाएं। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमें दिन भर संभाल के रखा, हर एक काम में प्रभु आने जाने में आपने हमारी सहायता मदद की। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, हर प्रकार की नकारात्मक बातें जो इन्हें प्रभु डिस्टर्ब करती हैं परमेश्वर, इनके माइंड को परमेश्वर डाइवर्ट करती है, मेरे खुदा प्रभु दया करें। भटकाने वाली आत्मा यीशु के नाम में दूर होने पाए, नकारात्मक बातें इनके जीवन से दूर होने पाए यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में। हर प्रकार के घबराने वाली बातें, दुष्ट के कार्य इनके जीवन से दूर होने पाएँ, नेगेटिव बातें इनके जीवन से दूर हो जाएं। परमेश्वर इन्हें आज़ाद करें। और प्यारे पिता परमेश्वर आपकी असीम शांति और आपका आनंद इनके जीवन में कार्य करें। प्रभु जी हम प्रार्थना विनती करते हैं, परमेश्वर संकट के समय हर एक जन प्रभु ये भाई बहन आपको पुकार रहे हैं, आपके सम्मुख है परमेश्वर। प्रभु इनकी प्रार्थनाओं को सुने प्रभु। इस संकट के समय में अपने बेटे बेटियों के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु आप उन्हें छुड़ाएं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। यदि आज परमेश्वर ये दुख में है, कलेशों में है, संकटों में है, या फिर किसी भी परेशानी में पड़े हुए हैं परमेश्वर, आप उन्हें छुड़ाएं। यदि कर्जे में है परमेश्वर, तो प्रभु आप ही हैं जो इन्हें छुटकारा दे सकते हैं। फाइनेंस प्रॉब्लम्स इनके जीवन से दूर होने पाए परमेश्वर यीशु के नाम में। दुष्ट के बंधनों से इन्हें छुड़ाएं परमेश्वर। यदि ये परमेश्वर गलत रिलेशन में पड़े हुए परमेश्वर, आप इन्हें छुटकारा दें प्रभु। पति पत्नी को परमेश्वर एक मन करें मेरे खुदावन। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, यदि इस समय परमेश्वर प्रभु ये परेशान हैं, बीमारियों में हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों में हैं, दर्द में हैं, या फिर मेंटली डिस्टर्ब है परमेश्वर, या फिर शारीरिक कमियां हैं प्रभु, आपका वचन इनके ऊपर क्लेम करते हैं। प्रभु आपका वचन कहता है कि मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए हो। सच में परमेश्वर प्रभु हम विश्वास करते हैं कि प्रभु आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। हर एक भाई बहन इस वचन को क्लेम करे अपने जीवन में। यदि आज परेशान है, दुख में है, बीमारियों में, तो इस वचन को बोलें, अपने जीवन में क्लेम करें। परमेश्वर आपको छुटकारा देगा, परमेश्वर आपको बचाएगा, परमेश्वर आपको चंगाई देगा। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपके कोड़े खाने के द्वारा आपने अपने लोगों को छुटकारा दिया है, चंगाई दी है। यदि प्रभु जी ने कोई भी प्रॉब्लम्स है, लीवर में प्रॉब्लम्स है, किडनी स्टोन है, हार्ट में प्रॉब्लम्स है, प्रभु हर एक प्रॉब्लम्स यीशु के नाम में दूर हो जाए। इनके हार्ट को हील करें प्यारे पिता प्रभु, किडनी को हील करें, पत्थरियाँ यीशु के नाम में दूर हो जाए। यीशु के सामर्थ्य नाम में हम डांटते हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम में हम छुटकारे की घोषणा करते हैं। बी हील इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु जी यदि इनकी आँखों में समस्याएं, आँखों की समस्या इसी वक्त चली जाए। यदि कानों में प्रॉब्लम्स है, कानों की समस्याएं यीशु के नाम में दूर हो जाए। परमेश्वर बहरे सुनने लगे, अंधे देखने लगे और लंगड़े चलने लगे यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में। थैंक यू जीसस। इनके जीवन की हर एक रुकावटों को हम यीशु के नाम में दूर करते हैं। प्रभु आप इन्हें बढ़ाएं, आशीषित करें। थैंक यू जीसस। जो भी परमेश्वर इनके जीवन फाइनेंस प्रॉब्लम्स है, हर एक फाइनेंस प्रॉब्लम यीशु के नाम में दूर होने पाए। सच में परमेश्वर आप अपने लोगों के जीवन में कार्य करते हैं। इन्हें आपकी ज़रूरत है परमेश्वर। प्रभु ये आपको पुकार रहे हैं मेरे खुदा, आप इनके जीवन में कार्य कीजिए परमेश्वर। और हर एक क्षेत्र में परमेश्वर जो भी ये कार्य करते हैं, आप उनके संग में रहें परमेश्वर। आप उनको परमेश्वर बढ़ाएं, उनके हाथों को आशीषित करें परमेश्वर। उनके हाथ उनके नहीं परमेश्वर आपके होने पाए, उनके काम अपने नहीं परमेश्वर आपके होने पाए। यस फादर लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु आप इनके जीवन में अद्भुत कार्य करें मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। जो अधिकार परमेश्वर आपने अपने बेटे और बेटियों को दिए हैं, उन अधिकार को इस्तेमाल करने की सामर्थ्य परमेश्वर ने अपने लोगों को दें, अपने बेटे बेटियों को दें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग बीमार हैं
और आपके वचन की घोषणा इनके जीवन में करते हैं और उन बीमारियों को हम डांटते हैं, उन्हें आज्ञा देते हैं। जो बीमारियां इनके शरीर को दुर्बल कर रही हैं और उन्हें मृत्यु की ओर लेके जा रही हैं, उन बीमारियों को से हम कहते हैं, उन्हें डांटते हैं, ललकारते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। दूर हो जाए यीशु के नाम में, छोड़े शरीर को चली जाए, क्योंकि बीमारी हमारे शरीर का हिस्सा नहीं है। सब बहन भाई अपने जीवन में इस वचन को क्लेम करें, बीमारी हमारे शरीर का हिस्सा नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। हर प्रकार की बीमारी यीशु के नाम में दूर होने पाए। कैंसिल कर दें इनके जीवन से कैंसर को, इन्फेक्शन, किडनी स्टोन, हर प्रकार के रोग, अंदरूनी अंगों में रोग यीशु के नाम से जाओ। इसी समय इनकी स्किन, इनके हार्ट हील होने पाए, इनकी किडनी, लीवर हील होने पाए। हे बीमारियों, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है हमारे शरीर पे। इस शरीर पे परमेश्वर का अधिकार है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने हाथों से बनाया है, हमें अपने हाथों से सिरजा है। यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर लॉर्ड। प्रभु आपका वचन कहता है, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। कोई भी दुख तेरे डेरे के निकट न आएगा। बीमारी हमारा हिस्सा नहीं है। अपने बीमारियों को डांटें, निकालें अपने जीवन से। जब आप अधिकार से डांटते तो बीमारी हमें छोड़ती हैं और निकल जाती हैं यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं और विश्वास करते हैं आपने हर एक जन को छुआ और परमेश्वर उनके रोगों से उन्हें आज़ाद किया, आपने उन्हें चंगा किया है। थैंक यू फादर लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना विनतियों को सुना और अपना कीमती समय हमें दिया। हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए परमेश्वर। पूरी रात की रक्षा आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना विनती उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगते, दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन, आमीन।